जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के रीजनिंग क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है भी हमने ग्रुप डी के 75 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 26 सितंबर 2022 को पहली पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट अब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी के लिए दो तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। भी एक आपको स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रहेंगे। और एक हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है भी जिसके अंदर आपको प्रत्येक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और प्रत्येक टेस्ट है वो एक प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है इस प्रकार से। अब इसके अंदर आपको दे रखा है भी यदि अंक 2 के स्थान और अंक 4 के स्थान को आपस में बदल दिया जाए और अंक 5 के स्थान और अंक 3 के स्थान को आपस में बदल दिया जाए तो व्यंजक का मान कितना होगा ये आपको बताना है। तो 2 और 4 को आपस में चेंज करना है और 5 और 3 को आपस में चेंज करना है। तो ये बन जाएगा 27 और प्लस में आपके पास में ये बन जाएगा 36 और डिवाइड बाई 6 और माइनस करना है आपको यहाँ पे 4 और इंटू यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, अब देखो भी ये 6 बार कैंसिल हो गया और ये आपके पास में 27 और 6 कितने हो जाएंगे 33, माइनस में 4 5 20। तो अब आपके पास में कितना बचेगा 13 बचेगा, जो कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया भी शहर P शहर Q के पश्चिम में है। P है ना वो Q के पश्चिम में है, तो ये P है और Q के पश्चिम में होगा तो Q को मैं यहाँ पे रख दूं तभी P है वो पश्चिम में होगा। उसके बाद में शहर P शहर S के दक्षिण पश्चिम में है। ये P है वो S के क्या है दक्षिण पश्चिम में है। और आगे इसने बोला भी शहर S है ना वो शहर Q के उत्तर में है। तो Q के उत्तर में है तो S यहाँ पे आ जाएगा तभी Q के उत्तर में होगा। और ये P है वो दक्षिण पश्चिम में हो गया। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में हो गया। यदि शहर यदि शहर R शहर Q के दक्षिण पूर्व में है। अब Q के दक्षिण पूर्व में होगा तो इस साइड में होगा भी ये दक्षिण पूर्व है, तो यहाँ पे शहर कौन सा आ जाएगा R आ जाएगा। उसके बाद में आगे है और शहर M है वो शहर R के पूर्व में है, तो R के पूर्व में होगा तो M आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो शहर M के सापेक्ष शहर P किस दिशा में है, तो M के सापेक्ष पूछा आपको यहाँ से, तो यहाँ पे डायरेक्शन बनाओगे तो ये देखो भी ये दिशा आ रही है, ये दिशा आ रही है, तो दोनों यानी ये ऊपर उत्तर है और ये पश्चिम है, तो पश्चिम और उत्तर के बीच की उत्तर पश्चिम हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर इसने कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ARMOR को क्या लिख रहा है ये लिख रहा है CVOST लिख रहा है CVOST। तो यहाँ पे पहले +2 किया फिर प्लस 4 कर दिया 18 और 4 22 और फिर प्लस इसने 2 कर दिया फिर +4 कर दिया फिर +2 कर दिया, ये चल रहा है अभी। तो यहाँ पे FARMS को क्या लिखेगा तो +2 करेगा तो 6 और 2 8 H आ जाएगा, +4 करेगा तो 1 और 4 5 E आ जाएगा और फिर +2 करेगा तो R आता है 18 पे तो T आ जाएगा, फिर +4 करेगा तो 17 और Q आ जाएगा और फिर +2 करेगा तो 21 पे आ जाएगा U। तो यहाँ पे आपके पास में ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी जिस प्रकार से 7 का
19 और 40 के साथ में कोई ना कोई संबंध है, और उसी प्रकार से 12, 11 और 47 के बीच में कोई ना कोई संबंध है। तो आपको यहाँ पे बताना भी इनके बीच में कौन सा संबंध, कौन सा नियम लागू हो रहा है, और वही नियम है वो आपको इन चारों के बीच में लागू करना है भी। तो यहाँ पे नियम लागू कीजिएगा। अगर मैं 19 में 7 जोड़ दूं, 19 के अंदर अगर 7 जोड़ें तो कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा भी। ठीक है, 19 के अंदर 7 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। और यहाँ पे 19 में 7 जोड़ दिया तो 26, और फिर 7 का दुगना कर दो भी, यानी पहले वाले 2 को, ये इस प्रकार से चल रहा है भी। देखो, यानी 7 प्लस में 19, 7 प्लस में 19 प्लस में पहले वाली जो संख्या है ना उसका दुगना कर दो और ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 26, 26 प्लस में 14, तो बराबर में आपके पास में क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 12 प्लस में 11, आपस में जोड़ दो, और फिर पहली वाली जो संख्या है उसका दुगना कर दो, 24 इसमें जोड़ दो, तो ये हो जाएगा आपके पास में 3 और 2 और 1 3 और 23, 23 प्लस में 24 बराबर में आपके पास में 47 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो पहले 15 और 31 को जोड़ोगे, फिर 15 का दुगना करके दोबारा से जोड़ोगे, तो 15 का दुगना करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। 30 और 31 से 48 से तो ज़्यादा होते हैं भी, ये नहीं होगा। 16 से दुगना करेंगे तो 16 का दुगना 32 होता है, 16 का दुगना 32 होता है, और ये 32, और उसके बाद में 16 और 5 कितने होते हैं, 21 होते हैं। तो इनको जोड़ेंगे तो 53 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी कितने समूह इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो अक्षर में कितने ऐसे स्वर होंगे जिनके ठीक पहले एक व्यंजन होगा। तो इसको क्या है, सबसे पहले अल्फाबेट के हिसाब से सेट करना है। तो सबसे पहले आपका ए आएगा, ठीक है, और ए के बाद में, इसके बाद में डी आएगा भी, और डी के बाद में ई आ जाएगा, और ई के बाद में एच आ जाएगा, और फिर एन आ जाएगा, और फिर आपका आर आ जाएगा, और फिर यू आ जाएगा, और फिर आ जाएगा जेड। आई एम राइट। 2 2 4 2 6 और 2 8, 2 2 4 2 6 और 2 8। अब ऐसे कितने ऐसे स्वर होंगे जिनके ठीक पहले व्यंजन है, यानी स्वर के पहले क्या आना चाहिए, व्यंजन आना चाहिए। तो आपके पास में एक तो ये हो जाएगा भी, एक तो ये हो जाएगा भी ऐसा व्यंजन, एक तो ये है जिसके पहले क्या है, जिसके पहले एक ऐसे कितने स्वर है ये बताना है, ऐसे कितने स्वर है जिसके पहले व्यंजन है। तो एक आपका ये ग्रुप बन गया भी, ठीक है, और एक आपका ये ग्रुप बन गया। तो यहाँ पे आपके 2 ही ग्रुप बनेंगे भी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है 6 दोस्त हैं, ए बी सी डी ई और एफ में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, केवल एक व्यक्ति ई से छोटा है। यानी एक व्यक्ति है ना वो ई से छोटा है, बाकी सारे ई से बड़े हैं। तो इसका मतलब एक ही ई के नीचे आएगा, बाकी सारे ई के ऊपर आएंगे। केवल 2 व्यक्ति डी से लंबे हैं, बाकी सारे डी से छोटे हैं। तो 2 व्यक्ति डी से ऊपर आएंगे, बाकी सारे के सारे डी से नीचे आएंगे। ए है ना वो एफ से छोटा है, ए एफ से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। ए आपका एफ से छोटा है और सी से लंबा है, तो सी के ऊपर आ जाएगा भी। एफ सबसे लंबा नहीं है, एफ है वो सबसे लंबा नहीं है। 6 दोस्त है तो 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब आपका एक बीच में आ सकता है, यानी ऊपर तो आएगा नहीं, क्योंकि ऊपर आ जाएगा तो इसका मतलब डी से 3 कैंडिडेट बड़े हैं, और इसने बोला भी केवल डी से 2 व्यक्ति लंबे हैं, तो ऊपर तो आ नहीं सकता, और ई के नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि इसने बोला भी ई है वो केवल एक व्यक्ति से छोटा है, केवल एक व्यक्ति ई से छोटा है, तो ई के नीचे केवल एक ही व्यक्ति आएगा। तो यहां पे आपके पास में एक व्यक्ति यहां पे आ जाएगा। अब देखो भी इनको इस प्रकार से सेट करना है कि एफ के ऊपर एक कैंडिडेट आ जाए। तो यहां पे मैं सेट कर दूं इसको, तो एफ यहां पे आ जाए, ए आपका यहां पे आ जाए, और सी है वो आपका यहां पे आ जाए। अब एक कैंडिडेट बच गया बी, बी है वो सबसे ऊपर आ जाएगा भी, ठीक है। तो इसने बोला है भी सभी दोस्तों में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा सी है, जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो, अब इसके अंदर आपको क्या बोला गया है, इसके अंदर आपको बोला गया है भी दिए गए अनुक्रम के आधार पर निम्न विकल्पों में से 4 संख्या समूह में से
तीन संख्या समूह एक निश्चित तरीके से संगत है और उनका इसी प्रकार एक समूह बनता है, कौन सा विकल्प उस समूह से संबंधित नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो भी 230 का क्या समूह बन रहा है, 2 यहाँ पे आ रहा है आपका, 3 यहाँ पे आ रहा है और 0 यहाँ पे आ रहा है, यानी एक एक अंक छोड़ करके आगे वाली संख्या को उठा रहा है। इसी प्रकार से 746 देखो तो 7, 4 और 6 746। इसी प्रकार से 462 को देखो तो 4 आपका ये रहा और 2 आपका ये रहा और 6 आपका ये रहा, तो 462 भी आ गया ना, 4, 2 और 6, और 746 भी आ गए, 7 और 4 और 6। उसके बाद में आप देखो भी 0 1 1 2 0 1 3 0 1 3 देखो भी कहां पे, तो आपका 0 ये रहा और 1 आपका ये रहा और 3 आपका ये रहा, तो इसमें तो सही बैठ रहे हैं भी सारे के सारे है वो एकदम बिल्कुल सही है। 746 462, तो 462 है भी, ये 462 है यहाँ पे, ठीक है ना, तो 462 है, तो इसके अंदर 462 नहीं बनेगा। फिर 4 आपका ये रहा और फिर 6 आना चाहिए, यहाँ पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये नहीं है। 4 आपका ये रहा और फिर 6 ये रहा और 6 के एक अंक छोड़ करके यहाँ पे 2 है वो जस्ट आ गया भी, यानी 4 फिर एक अंक छोड़ना है, 6 फिर एक अंक छोड़ना है, फिर 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 है वो एकदम क्या है पास में है, तो इसका मतलब ये आपका क्या है इसमें असंगत है, बाकी सारे के सारे संगत है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी सभी अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में सेट करना है, यानी छोटे से बड़ा क्रम, तो पहले आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, 4 है नहीं इसमें, 5, 6, 7, 8 और 9। तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति है वो अपरिवर्तित रही है, तो ये है 36, 27, 5, 9, 1, 8। तो यहाँ पे देख लो भी, तो इसमें सभी की कंडीशन है वो चेंज होगी भी, तो शून्य आएगा इसके अंदर, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा, तो देखो भी 2 से 1, 2 में 1 बढ़ा दिया तो 3 हो गया, 3 में फिर 3 बढ़ा दिया तो 6 हो गया, 6 में फिर 6 बढ़ा दिया तो 12 हो गया, 12 में अब 12 बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा 24, 24 में फिर 24 बढ़ा दूं मैं, यही होगा। तो यहां पे आपके पास में 1 में 2 और 1 का गैप, फिर 3 का गैप, फिर 6 का गैप, तो इसके अंदर है वो इस प्रकार से चलेगा भी, यहां पे 2 का गैप है और यहां पे 3 का गैप है, अब 4 का गैप आना चाहिए, ठीक है। तो अंतर का अंतर ले रहा हूं मैं, 4 का अंतर आना चाहिए, 6 और 4 10, तो यहाँ पे 10 का अंतर आना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, यहाँ पे 22 हो जाएगा। फिर कितने का अंतर आना चाहिए 5 का अंतर, तो इसका मतलब यहाँ पे 15 का अंतर आना चाहिए, तो 22 और 22 के अंदर 15 जोड़ूंगा तो 37 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपका 6 का अंतर आना चाहिए, तो 15 और 6 21, तो इसके अंदर 21 का गैप है, 7 और 1 8 और 3 2 5, यानी 58 आ रहा है, तो इसका मतलब आपका 22 आंसर बिल्कुल राइट है, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, देखो भी Q फिर स्पेस T फिर स्पेस T फिर स्पेस BT और फिर स्पेस TQB और फिर स्पेस RT। तो यहाँ पे देखिएगा अब इसमें BT आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है आपका T आ रहा है और यहाँ पे भी B आ रहा है और उसके बाद में T आ रहा है, यानी T भी चेंज नहीं हो रहा आपका और B भी चेंज नहीं हो रहा अभी। तो चेंज इसके अंदर क्या हो रहा है अभी, यहाँ पे Q के बाद में B आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे B आ जाए QBT और फिर QBT और फिर T, यहाँ पे T रख दें क्या, या फिर T से पहले R आ रहा है अभी, T से पहले यहाँ पे R आ रहा है, तो QBTRT ये हो जाए, फिर QBT और RT ये हो जाए, फिर QBT और RT। तो यहाँ पे देखो भी पहले B फिर R फिर Q और फिर R और फिर T, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। तो आपका राइट आंसर 2 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अभी। इसमें एक ग्रुप बन रहा है QBTRT का, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर लॉजिक लगाओ, कौन सा लॉजिक लगा भी, Q, J और D को इसने लिखा है TMG और उसके बाद में GMS को इसने लिखा है JPV। तो
तो यहां से देखें तो आपके पास में क्यू आता है 17 पे +3 कर दिया अभी, और फिर +3 कर दिया, और फिर +3 कर दिया, यानी +3 कर रहा है अभी। यही यहाँ पे 7 और 3 10 और 13 और 3 16 और 19 और 3 22, यानी +3 कर रहा है, +3 कर रहा है। तो यहाँ पे देख लो भी 16 एम आता है 13 पे 13 और 3 16, और वाई आता है आपका 25 पे, 25 में 3 जोड़ोगे तो 28 आ जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, अभी क्यू आ रहा है यहाँ पे। तो एन आता है आपका 14 पे, 14 और 3 17, ये भी नहीं होगा अभी, यहाँ पे ऐसा आ रहा है। आर आता है 18 पे, 18 और 3 21, यू आ गया। पी आता है 16 पे, 16 और 3 19, ऐसा आ गया। और एच आता है 8 पे, 8 और 3 11, के आ गया। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें आपको क्या करना है, निकटतम मान बताना है। अभी निकटतम मान क्या आएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, 206.01 के अंदर 1.99 का भाग देना है। भाग देने के बाद में यहां पे कोई संख्या है, आप x मान लेना, x की स्क्वायर बराबर में 53.99, और बराबर में यहां पे जो भी संख्या है उसको लिख देना, ठीक है। और उसके बाद में ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये उसमें से घटा देना। उसके बाद में x की स्क्वायर में आपका यहाँ पे मान आ जाएगा, फिर स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लग जाएगा अभी। तो इसमें जो आपका लगभग मान आएगा वो 7 आएगा अभी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब कथन निष्कर्ष आपको दे रखा है। अब इसके अंदर दे रखा भी, कुछ पिकनिक है वो घास है, पी से पिकनिक बना दो भी। ये लो, पी से पिकनिक है और ये घास है, तो जी से घास बना दो। और उसके बाद में सभी घास है वो बारिश है, सारे के सारे जो घास है वो किस में आएंगे, बी से बारिश में आ जाएंगे। और उसके बाद में सभी घास बारिश है और कुछ बारिश है वो बादल है, कुछ जो आपकी बारिश है वो किस में आ जाएंगे, बादल में आ जाएंगे। तो ये लो, बादल आ गया। अब इसके अंदर निष्कर्ष देखो भी कौन सा निकल सकता है। कुछ घास बादल है, कुछ जो आपके घास है ना वो बादल में आ रहे हैं क्या, जी से घास बनाया था हमने और वो बादल वाले को कट कर रहे हैं क्या, यानी घास वाला जो डायग्राम है वो बादल वाले को कट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, तो कैंसिल करो। सभी पिकनिक बारिश है, सारे के सारे जो पिकनिक है, पी से पिकनिक है, वो बारिश में आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, तो इसका मतलब इसको भी कैंसिल करो। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा भी। पहला ऑप्शन, यानी न तो पहला है और न ही दूसरा सही है, इसके अंदर कोई भी सही नहीं है। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर कथन दे रखा है भी, कुछ बसें वैन हैं, कुछ जो आपकी बी से बस है वो वैन वाले डायग्राम को कट कर जाएगी। ये लो, बी से वैन है, और सभी वैन है वो ट्रक है, तो सारी की सारी वैन है वो टी से ट्रक में आ जाएगी। और कुछ बसें कार है, कुछ जो आपकी बी से बस है वो क्या है भी, CAR कार है। अब यहां पे देखो भी, आपका निष्कर्ष क्या निकला, कुछ ट्रक बस है क्या, यानी ट्रक वाले डायग्राम को बस वाला डायग्राम कट कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है भी। ये देखो, ये बस वाला है और ये ट्रक वाला है, तो आपस में कट कर रहा है, तो ये बात सही है। कुछ कार ट्रक है, कुछ जो आपकी कार है वो ट्रक वाले डायग्राम को कट करे क्या, ये कार वाला डायग्राम है और ये ट्रक वाला डायग्राम है, तो आपस में तो कट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये गलत कर दो। तो इसमें पहला ही सही है भी, बाकी गलत है इसके अंदर, तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे देखो, 7 डिब्बे हैं, L M N O P Q और E को एक के ऊपर एक करके रखा गया है, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। L स्टेक में नीचे से 5वें स्थान पर है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें स्थान पर है। अब इसने बोला है भी 7 डिब्बे, तो 2 डिब्बे इसके ऊपर आएंगे। M है वो L के ठीक ऊपर है, तो M आपका L के ठीक ऊपर आ जाएगा, तो यहां पे M आ गया। उसके बाद में इसने बोला है O और L के बीच केवल 3 डिब्बे हैं, O और L के बीच में 3 डिब्बे, तो मेरे को बताओ O है वो L के ऊपर आ सकता है क्या, कदापि नहीं आएगा, क्योंकि L के ऊपर तो 2 ही डिब्बे हैं। लेकिन इसने बोला भी O और L के बीच में 3 डिब्बे, तो 1 2 और 3, तो यहां पे सबसे नीचे वाली साइड में क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। आगे इसने बोला भी P और N के बीच में 2 डिब्बे हैं, तो मेरे को बताओ P और N कहां पे रखें, P और N के बीच में क्या है, 2 डिब्बे हैं, तो एक बार इसको होल्ड पे रख दो आप। N है ना वो Q के ठीक ऊपर है, और यहां पे देखो भी P है ना वो N के ऊपर किसी स्थान पर है, तो मैं P को सबसे ऊपर रख देता हूं भी, तो P यहां पे आ जाए। P और N के बीच में 2 डिब्बे है, तो इसका मतलब आपका N है वो यहां पे आ जाएगा, तभी 2 डिब्बे होंगे बीच के अंदर। ये देखो 2 डिब्बे आ गए। और N है ना वो Q के ऊपर है, तो Q
क्यू के ऊपर है तो क्यू यहाँ पे आ जाएगा आपका। आगे एक डिब्बा और बच गया, कौन सा, ई, तो ई है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब पूछा ये है भी कौन सा डिब्बा नीचे से छठे स्थान पर है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, एम, जो कि 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी 5 मित्र है, ए बी सी डी और ई एक गोल मेज के प्रीत मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे भी। तो ये लो भी 5 कैंडिडेट बिठाने, आपको 5 सीटें बना लो आप, ये 4 और ये 5। अब इसने बोला भी बी है ना वो डी और ई दोनों के ठीक बगल में है, तो मैं बी को यहाँ पे बिठा देता हूं, और डी और ई के ठीक बगल में है तो यहाँ पे आपका बी आ जाएगा। अब डी और ई की कंडीशन है ना वो चेंज भी हो सकती है, भी कोई दिक्कत नहीं है, चेंज होगी तो चेंज कर देंगे भी। अब इसने बोला भी ए है ना वो डी के ठीक बगल में बैठा है, तो ए को मैं यहाँ पे बैठा दूं, डी के ठीक बगल में बैठा है। अब ई का कौन सा स्थान होना संभव नहीं है, ई का कौन सा स्थान होना संभव नहीं है, एक डायग्राम तो इसका ये बन गया, और एक कैंडिडेट और बच गया सी, वो यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा डायग्राम इसका ये बन सकता है बी 5 कैंडिडेट अपने पास में और ये 5 कैंडिडेट आगे। अब देखो भी ई को मैं यहां पे रख दूं और डी यहां पे रख दूं, तो बी है वो यहां पे आ जाएगा। बी डी और ई के बीच में है तो डी और ई के बीच में यहां पे है, और डी और ई के बीच में यहां पे है। अब आगे इसने बोला है भी ए है ना वो डी के बगल में है, ए डी के बगल में है तो ए यहां पे आएगा, फिर बी डी के बगल में तो तभी हो सकता है, और सी आपका यहां पे आ जाए। अब देखो भी ई का कौन सा स्थान नहीं हो सकता, तो ई है वो ए के पास में नहीं आ सकती भी, ई है ना ये ई, ये ए के पास में नहीं आ सकती, तो ए के ठीक बगल में नहीं आ सकती, ये स्थान है वो कभी भी संभव नहीं है भी, दोनों ही कंडीशन में कभी भी संभव नहीं है। सी के बाईं और ठीक बगल में हो सकती है क्या, तो सी का बायां ये होगा तो ठीक बगल में ई बैठी है, और डी के बाईं और तीसरा हो सकता है क्या, तो डी ये रहा, और डी का बायां तो बायां डी का ये होगा, पहला, दूसरा और तीसरा ई बैठा है, और ए के दाईं और तीसरा हो सकता है क्या, तो ए का दायां कौन सा होगा, ये नीचे वाला होगा, तो पहला, दूसरा और तीसरा ई बैठा है। तो यहां पे कौन सी कंडीशन नहीं हो सकती, ए के ठीक बगल में नहीं हो सकती भी, यहां पे भी नहीं है ठीक बगल में, और यहां पे भी इस डायग्राम में भी बगल में नहीं है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी 85, 198 और 52 का कोई ना कोई रिलेशन है आपस में। इसी प्रकार से 77, 270 और 32 का आपस में कोई ना कोई रिलेशन है, और वही रिलेशन है वो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन के अंदर आपको कहां पे लगेगा। तो इसके अंदर अपन देखें तो 85 के अंदर अगर मैं 52 जोड़ दूं, 85 और 52 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, तो ये 85 प्लस में 52 जोड़ूंगा तो ये जो 5 और 2 7, और उसके बाद में 8 और 5 13, 8 और 5 13 आ जाएगा, यानी 137 आ रहा है, 137 आ रहा है। या फिर इसको घटा दें, माइनस कर दें, 20 का अंतर निकाल लो, इसका 20 का अंतर निकालूं तो कितना आएगा, तो 20 का अंतर निकालने पर मेरे पास में 5 में से 2 गया 3 और 8 में से 5 गया 3, 33 आ रहा है। फिर मैं 33 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों का अंतर निकाला 33 आया, 33 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 198 आ गया। इसी प्रकार से 77 को 32 में से माइनस करो तो ये आपके पास में कितना आएगा 5, और ये 45, और 45 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 77 में से 32 गया 45, 45 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 3, और उसके बाद में 30, 3 और 24, 24 और 3 27, 270 आ रहा है। तो इसका मतलब ये लागू हो रहा है भी नियम, तो यहाँ पे लागू कर दो। लागू करोगे तो 62 में से 47 जाएगा, कितना बचेगा, तो 12 में से 7 गया 5, और 5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 6 30, यानी इकाई अंक 0 आएगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, और 7 में अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा इकाई अंक, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास में 62 में से 47 जाएगा तो 12 में से 7 जाएगा तो आपके पास में 5 बचेगा, और 5 में से 4 जाएगा तो आपके पास में 1 बचेगा, और 15 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 6 90। तो इसका मतलब आपका 4 नंबर ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी ए बी सी डी ई और एफ एक ही इमारत के 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक है वो 1 है। तो ये देखो भी 1, फिर 2, 3, 4,
5 और 6। अब यहां से क्वेश्चन शुरू होता है, ए और एफ के बीच की मंजिलों पर केवल 2 लोग रहते हैं भी, यानी ए और एफ के बीच में 2 लोग रहते हैं, ये लो 2 लोग आगे। बी और सी के बीच की मंजिल पर केवल 3 लोग रहते हैं भी, बी और सी की मंजिल के बीच में 3 लोग रहते हैं। सी है ना वो बी के ठीक नीचे, सी बी के नीचे वाली मंजिल पे रहता है, यानी बी के नीचे रहता है कौन, सी रहता है। आगे इसने बोला भी ई है ना वो डी के ठीक है नीचे वाली मंजिल पर नहीं रहता भी, ई है ना वो डी के ठीक नीचे वाली मंजिल पर नहीं रहता, तो इसका मतलब क्या हो गया भी वो ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, फिर डी ई है वो डी के ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। उसके बाद में एफ के नीचे वाली मंजिलों पर केवल 2 लोग रहते हैं भी, तो इसका मतलब क्या हो गया भी एफ के नीचे वाली मंजिल पर केवल 2 लोग रहते हैं, तो एफ 3 नंबर पे है। और इन दोनों के बीच में क्या है भी 2 आदमी है, तो इसका मतलब 1 और 2 यहां पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब देखो भी बी और सी के बीच में 3 कैंडिडेट आने हैं, तो अगर मैं बी को यहां पे रख दूं तो 1 2 3, तो आपका सी यहां पे आ जाएगा, तो सी 1 नंबर पे रखो, कंडीशन उसके पास में एक ही अपने पास में, बी यहां पे आ जाएगा। अब बी और सी के बीच में 3 कैंडिडेट आ रहे हैं, 1 2 और 3 आ रहे हैं। अब इसने बोला भी ई है ना वो डी के नीचे, ई है ना ई डी के नीचे वाली मंजिल पर नहीं रहता भी, डी के नीचे वाली मंजिल पर नहीं रहता, तो इसका मतलब डी के ऊपर वाली मंजिल पर रहेगा, तो डी आपका यहां पे आ जाएगा, फिर तभी है वो डी के ऊपर आएगा। अब इसने बोला भी एफ के ठीक ऊपर वाले मंजिल पे कौन रहता है, तो एफ के ठीक ऊपर वाले मंजिल पे ई रहता है, जिसका आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब माधव बिंदु ए से ड्राइव शुरू करता है और पूर्व की ओर 16 किलोमीटर चलता है। मैंने मान लिया भी ए बिंदु ये है और यहां से 16 किलोमीटर पूर्व की ओर चला दिया, फिर वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर जाएगा, और 4 किलोमीटर चलता है, तो ये लो 4 किलोमीटर चला दिया, फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ेगा तो 12 किलोमीटर चलेगा भी, तो यहां पे दाएं मुड़ेगा तो ये लो 12 किलोमीटर हमने चला दिया, ठीक है। उसके बाद में फिर दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ेगा तो 11 किलोमीटर चलेगा, तो ये लो नीचे की ओर फिर दाएं मुड़ गया और 11 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ता है। अब की बार क्या है, बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब की बार बाएं मुड़ेगा और 4 किलोमीटर चलेगा, तो ये लो 4 किलोमीटर हमने चला दिया। बाएं मुड़ेगा और 4 किलोमीटर चलता है और बिंदु बी पर रुक जाता है, थोड़ा सा डायग्राम में मिस्टेक हुआ है कहीं पे भी। पूर्व में चलता है, ये लो पूर्व में 16 किलोमीटर चला दिया, फिर वह दाएं मुड़ता है यानी नीचे की ओर मुड़ेगा और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है। अब 4 किलोमीटर मुड़ गया और फिर क्या है, दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है। अब की बार वो दाएं मुड़ेगा भी और 11 किलोमीटर जाएगा, तो दाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर थोड़ी ना आएगा, दाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर थोड़ी ना आएगा, ये 12 चला, अब दाएं मुड़ेगा तो ये ऊपर की ओर जाएगा भी इस प्रकार से, और ये 4 है तो यहाँ पे भी ये भी 4 हो गई, तो ये ऊपर वाली कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब इसने बोला है भी 11 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो 12 और 4 16, तो एकदम ए बिंदु के सीध में आ जाएगा, यहाँ पे ये 4 है। अब इसने बोला है भी बी पर रुक जाता है, तो बिंदु बी से ए तक पहुंचने से, बी से ए तक पहुंचना है आपको, तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी भी आपको, 7 किलोमीटर, क्योंकि ऊपर वाली संख्या 7 है, नीचे वाली 4 और 7 11, टोटल 11 है। तो आपको बी से, ये बी बिंदु है, बी से आपको ए पर पहुंचना है, तो आपको क्या है, दक्षिण दिशा में जाना पड़ेगा, और कितना चलना पड़ेगा, 7 किलोमीटर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अभी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्टों के एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स चाहिए, तो मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स है वो आपको टारगेट एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे। एप्लीकेशन का लिंक आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, और इसके अंदर एक नोट्स का फोल्डर बना हुआ है अभी, उस नोट्स के फोल्डर के अंदर है वो आपको कंप्लीटली तीनों के तीनों नोट्स है वो मिल जाएंगे, और आप उनको डाउनलोड कीजिएगा और बढ़िया तरीके से आप उनकी कॉपी निकलवा सकते हैं। आपसे दावा करता हूं मैं इस चीज का, अगर आप बढ़िया तरीके से इन तीनों नोट्सों को रीड करते हैं अच्छे तरीके से, तो साइंस के अंदर और कुछ भी मैटर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों के तीनों नोट्स हैं वो आपके 9th
की जो एनसीईआरटी आती है और 10th की जो एनसीईआरटी आती है साइंस की, उसके ऊपर आधारित बनाए गए हैं। और आपसे दावा करता हूं अगर बढ़िया तरीके से आपने रीड कर लिए हैं तो आप है वो ग्रुप डी के अंदर 25 में से 20 प्लस क्वेश्चन साइंस के आपको करने से कोई नहीं रोक सकता भी, ये गारंटी है। लेकिन शर्त ये है भी आपको बढ़िया तरीके से तीनों नोट्सों को पढ़ना पड़ेगा भी, ठीक है। अब यहां पे ये माधव बिंदु ए से ड्राइव करता है, माधव वाला तो करवा दिया ना, ये 66 नंबर हमने वापस करवा दिया भी, दोबारा से आए। 69 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। 8 दोस्त हैं, 8 दोस्त है एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। उनमें से 4 दोस्त मेज के कोनों पर बैठे हैं, शेष 4 है वो मेज के भुजाओं पे बैठे हैं। तो ये लोग 4 दोस्त तो मिडल में आ जाएंगे और 4 दोस्त है वो कोनों पे आ जाएंगे और सभी का जो मुख है वो सेंटर की ओर है। आगे इसने बोला है भी यहां पे अमन है वो प्रिया के बाईं और चौथे स्थान पे बैठा है। तो अमन प्रिया के, तो प्रिया को मैं यहां पे बिठा देता हूं, तो बाईं और चौथा कौन सा हो जाएगा, तो यहां पे आपकी अमन आ जाएगी। आगे इसने बोला है भी लक्ष्य है ना वो प्रिया और साक्षी दोनों के ठीक बगल में बैठा है भी, तो लक्ष्य है वो प्रिया और साक्षी के दोनों के ठीक बगल में बैठा है, तो साक्षी को मैं यहां पे बिठा देता हूं। तो लक्ष्य है वो दोनों के मिडल में आ जाएगा, दोनों के संपर्क में आ जाएगा, दोनों के बगल में आ जाएगा भी, ठीक है। लक्ष्य प्रिया और साक्षी के, तो लक्ष्य प्रिया और साक्षी के दोनों के बगल में आ जाएगा। उत्कृष्ट साक्षी के बाईं और चौथा है, तो साक्षी ये है, साक्षी का बायां ये होगा, पहला दूसरा और तीसरा, और चौथा कौन बैठा है, उत्कृष्ट बैठा है, तो यू से उत्कृष्ट बना दो। रिद्धि है ना वो उत्कृष्ट के दाईं और ठीक बगल में बैठी है भी, रिद्धि है वो उत्कृष्ट के दाईं ओर, तो उत्कृष्ट का दायां कौन सा होगा, ये वाला, तो यहां पे दाईं और ठीक बगल में कौन बैठी है, रिद्धि बैठी है, तो 8 से रिद्धि बना दो भी। प्रिया आगे देखो भी, प्रिया है ना वो विधि के बाईं और ठीक बगल में बैठी है भी, प्रिया है वो विधि के, पी से प्रिया है वो विधि के, प्रिया विधि के बाईं और ठीक बगल में भी, तो ये प्रिया है और प्रिया के बायां, प्रिया का बायां कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और प्रिया के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठी है, विधि बैठी है, तो यहां पे तो ऑलरेडी पहले कौन बैठी है भी, पहले ऑलरेडी है वो कौन बैठी है, तो ये एल से हमने क्या बनाया था, एल से हमने लक्ष्य बनाया था, तो लक्ष्य बैठा है यहां पे। तो इसको थोड़ा सा सेटिस्फाई करते हैं एक बार फिर से, प्रिया विधि के, ओहो रुको भाई, अब प्रिया विधि के, ये प्रिया है ना ये विधि की बाईं और ठीक बगल में बैठी है, तो विधि को यहां पे बिठाओ, फिर विधि यहां पे आ जाएगी, तो इसके बाईं और ठीक बगल में प्रिया बैठी है भी, ठीक है। और विधि तेजस्वी के दाईं और चौथे स्थान पे बैठी है, तो तेजस्वी को मैं यहां पे बिठा दूं, तो दाईं और चौथे स्थान पर कौन बैठी है, विधि बैठी है। आगे इसने बोला भी अमन के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है, तो ए से अमन है और अमन का दायां कौन सा होगा, ये होगा, तो यहां पे कौन बैठा है, तेजस्वी बैठा है, तो इसका मतलब आपका 4 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, प्रश्नवाचक संज्ञा के स्थान पे क्या आएगा। देखो भी 43, 41, 37, 31, 23 ये कंटिन्यू क्या चल रही है, आपकी अभाज्य संख्या चल रही है। 43 से पहले 41 आती है, 41 से पहले 37 आती है, 37 से पहले 31 आती है, और 31 से पहले अभाज्य संख्या है वो 29 आती है। 29 से पहले है वो 23 आती है, तो इसका मतलब आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3 नंबर ऑप्शन। इट्स ओके। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी सभी मेज डिनर है, सारे की सारी जो मेज है वो किस में आ जाएंगे, ये लो एम से मेज बना दो और डी से डिनर में आ जाएंगे भी। उसके बाद में इसने बोला भी कुछ डिनर प्लेट है, कुछ जो आपकी डी से डिनर है वो पी से प्लेट हो जाएगी, तो ये लो पी से प्लेट हो जाएगी, और सभी प्लेट है वो कटोरे हैं, तो सारी की सारी जो आपकी प्लेट है वो के से कटोरे में ले आओ। अब देखो भी निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष निकला भी कुछ मेज प्लेट है, कुछ जो आपकी एम से मेज है वो प्लेट वाले डायग्राम में आ रही है क्या, बिल्कुल नहीं आ रही भी, ये मेज वाला डायग्राम है और इसको प्लेट वाला डायग्राम कट ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये बात गलत है। और सभी डिनर कटोरे हैं, सारे के सारे जो डी से डिनर है वो के से कटोरे में आ रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं आ रहे भी, डिनर है वो कटोरे में नहीं आ रहे, कुछ डिनर कटोरे है लेकिन सारे के सारे डिनर है वो कटोरे नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी निष्कर्ष इसका पालन नहीं कर रहा भी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है भी कौन से यानी दोनों निष्कर्ष में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। स्टेटमेंट आपको यहां पे दे रखा है, निष्कर्ष है भी यू से क्यू बड़ा है क्या, यू आपका ये रहा और क्यू आपका ये रहा भी,
यानी u से q बड़ा है या नहीं है ये आपको बताना है। तो ये अपन नहीं बता सकते, ये बात गलत है, क्योंकि यहां पे देखो भी r से q या तो बड़ा है या फिर बराबर है, और यहां पे r से s बड़ा या फिर बराबर है, यहां पे t से u बड़ा है और यहां पे t से s बड़ा है। तो इसका मतलब ये आप नहीं बता सकते। उसके बाद में यहां पे देखो भी r से आपका p या तो बड़ा है या फिर बराबर है, तो यहां पे r से, ये देखो ये बात सही है, ये बात सही इसीलिए है क्योंकि यहां पे r से आपका q है ना, r से आपका q है वो या तो बड़ा है या फिर बराबर है, और q और p दोनों बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया भी q और p दोनों बराबर है, तो ये r से या तो बड़ा होगा p या फिर बराबर होगा। तो इसका मतलब आपका 2 नंबर जो है निष्कर्ष वो सही है। तो आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी प्रदत्त श्रृंखला में दाएं सिरे से दूसरे घटक और बाएं सिरे से पांचवें घटक के बीच कितने अक्षर आएंगे। तो प्रदत्त श्रृंखला में दाएं सिरे से दूसरा घटक कौन सा होगा, तो ये होगा हैज आपका, और बाएं सिरे से पांचवा घटक कौन सा होगा, 2 2 4 और एक 5 @ होगा। अब इनके बीच में कितने अक्षर पूछा है इसने, कितने अक्षर, तो 1 2 और 2 ही अक्षर आएंगे भी, 2 ही अक्षर आएंगे। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी इसमें। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको कथन दे रखा है भी कचरे को गिल्ले और सूखे कचरे में अलग अलग करने से इसे रिसाइकिल करने यानी पुनर्चक्रण में मदद मिलेगी। यानी गिल्ले कचरे को सूखे कचरे से अलग रखो भी, गिल्ला कचरा है उसको एक डिब्बे के अंदर बंद करो और जो सूखा कचरा है उसको एक डिब्बे में बंद करो। तो जो आपका रिसाइकिल है, जो पुनर्चक्रण है, पुनर्चक्रण आप जब करोगे तो उसमें क्या है, मदद मिलेगी। ये आपका स्टेटमेंट है। तर्क क्या है, तो गिल्ले कचरे को सही तरीके से प्रतिबंधित करके उसे जैविक खाद या बायोगैस में बदला जा सकता है। दूसरा है भी रिसाइकिल प्लास्टिक को कालीन, कपड़ों के लिए अपसाइकिल किए गए पॉलिएस्टर, रिसाइकिल प्लास्टिक निर्माण सामग्री सहित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के रूप में फिर से तैयार किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये दोनों के दोनों है वो पुनर्चक्रण से ही सिस्टम बना रहे हैं। गिल्ले कचरे को सही तरीके से उपयोग करके एक जैविक खाद या बायोगैस के रूप में बदला जा सकता है। दोनों के दोनों है वो किसके बारे में बता रहे हैं, पुनर्चक्रण के बारे में बता रहा है। ये भी पुनर्चक्रण है, ये आपका पुनर्चक्रण है और ये भी पुनर्चक्रण है। तो दोनों के दोनों पुनर्चक्रण है, तो इसका मतलब दोनों सही हो जाएंगे। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको ये शब्द दे रखा है, इस शब्द के अंदर है वो स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद वाले, यानी स्वर को +1 और प्रत्येक जो कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, उसको पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाए। तो व्यंजन को आपको क्या करना है, -1 करना है। तो इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में निम्न में से कौन सा अक्षर 2 बार आएगा। तो देखो भी व्यंजन को पहले वाले में तो ये हो जाएगा जे, और फिर आई जे में चला जाएगा, और उसके बाद में आपका एन है वो चला जाएगा, एन एक व्यंजन है, एन एक व्यंजन है तो ये आपका चला जाएगा एम में, और डी है वो एक व्यंजन है सी में चला जाएगा, एल है वो आपका चला जाएगा के में, और ई है वो आपका एफ में चला जाएगा। तो यहाँ पे 2 बार कौन सा अक्षर आया है, तो जे आया है। तो इसका मतलब आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी जिस प्रकार से SPACE को क्या लिख रहा है, ये QNDAH लिख रहा है भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो आपका -2 कर रहा है ये, ठीक है, और उसके बाद में -2 कर रहा है यहाँ पे, फिर +3 कर रहा है, और फिर -2 कर रहा है, और फिर +3 कर रहा है। कहने का मतलब जो स्वर है ना, ये ई क्या है, स्वर है, स्वर में +3 कर रहा है, और व्यंजन आ जाए, ये स्वर है देख लो, ए के अंदर +3 किया 4 हो गया, और व्यंजन है उसके अंदर -2 कर रहा है भी। तो स्पीड में देखो भी क्या लिखेगा, स्पीड को क्या लिखेगा, तो ये -2 करेगा Q, और -2 करेगा N, +3 करेगा तो ये H और H, और उसके बाद में -2 करेगा तो ये आपके पास B। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। तो इसमें आपका 3 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी।
आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है बी एम एन ओ पी क्यू और आर एक की इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है। तो ये देखो भी 1, फिर 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसने बोला भी एम है ना, वो आर से 2 मंजिल ऊपर विषम क्रमांक वाली मंजिल पे रहता है। भी कोई दिक्कत नहीं है, भी आर के 2 मंजिल ऊपर है और विषम क्रमांक वाली मंजिल के ऊपर रहता है। तो यहां पे आर यहां पे आ जाए तो 1 और 2 ये आपका एम आ जाएगा यहां पे, ठीक है। दूसरी मंजिल पे है भी एम है, वो आर से 2 मंजिल ऊपर विषम क्रमांक वाली मंजिल पे रहता है। तो इसका मतलब हो गया भी आर दूसरी मंजिल पे ही है, यानी ये आर एम है वो दूसरी मंजिल पे ही है। तो ये आर है तो पहला और दूसरा, ये नहीं आएगा भी 2 बीच में आप मंजिल छोड़ोगे तीसरी मंजिल पे एम को बिठाओगे, नहीं। तो एम आर से 2 मंजिल ऊपर और विषम क्रमांक पे है, तो पहला और दूसरा कौन सा हो जाएगा, ये एम ही हो जाएगा। भी आगे इसने बोला भी क्यू है ना, वो एम के ठीक नीचे वाली मंजिल पे रहता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा भी आपका क्यू आ जाएगा, एम के ठीक नीचे वाली मंजिल पे रहता है। ओ और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, तो ये आपका क्यू है, तो 1 और 2 यहां पे आपका ओ आ जाएगा। आगे देखो क्या है, ओ सबसे नीचे वाली मंजिल पे नहीं रहता, ओ सबसे नीचे वाली मंजिल पे नहीं रहता, तो ओ नीचे तो आएगा ही नहीं। उसके बाद में यदि एन एम के ठीक ऊपर वाली मंजिल पे रहता है, तो एम के ऊपर एक खाली है, तो इसका मतलब यहां पे एन आ जाए। उसके बाद में इसने बोला है तो क्यू और पी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये आपको बताना है। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है आपको भी एम आर से 2 मंजिल ऊपर और विषम क्रमांक वाली मंजिल पे रहता है। तो आर को अगर मैं कहां पे बिठा दूं, आर को 1 नंबर मंजिल पे बिठा दूं, तो यहां पे क्यू आ जाएगा और यहां पे एम आ जाएगा जो कि विषम क्रमांक वाली मंजिल पे, यहां पे एन आ जाएगा और इसमें ओ आ जाएगा। बस यह कौन सा एक, जो कि पी यहां पे आ जाएगा। अब इसने बोला भी क्यू और पी के बीच में, क्यू और पी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो 1, 2 और 3। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भी तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले भी। और चैनल पर अगर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।